अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा दौरा मीरास के हवाले से ये छठा दर्स है, ऐसा ही है या सातवां दर्स है? पक्की बात है, आप सारे मतलब यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो कल हमने मसला ये पढ़ा था कि तरीक़तुस सालिहिया किस चीज़ का नाम है और तरीक़तुस सालिहिया के ज़रिए हम मसाइल मीरास को किस तरह हल करेंगे। बात समझ में आई या नहीं? फिर उसी के साथ साथ ये भी हमने कल पढ़ा था कि मसाइल मीरास के जो मसाइल हमारे पास आएंगे, जो तहरीरात हमारे पास आएंगे, जो लोग हमसे मसाइल पूछेंगे, उनकी जो है 4 किस्में थी। चारों की सालिम और रद्द और मुनासिका, फिर उनकी तारीफ़ें। और कल हमने मसला सालिम के बारे में पूरी तफसील पढ़ी थी, ऐसा ही है या नहीं है जी? कि मसला सालिम जो आपके पास आएगा उसमें जो वरसा आएंगे उसकी सूरतें कितनी बनेगी, फिर हर सूरत में हर एक का हुक्म क्या है, उसमें हम मसाइल किस तरीके से हल करेंगे, ये कल पढ़ा था हमने। लेकिन आखिर में मैंने ये भी आपको कहा था कि मैं आपको परसेंटेज के हवाले से बताऊंगा। फ़ी ज़माना यहाँ जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, यहाँ जो सिस्टम है वो सारा का सारा जो है ना गाँव में या देहात में छोड़ के वहाँ पर भी ये चलता है, लेकिन अक्सर बेशतर शहर में, बाकी दुनिया में जो है ना वो परसेंटेज रेशो शेयर्स का जो है ना सिलसिला चलता है। आप सबको बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले आप ये भी समझ जाएं कि आपके पास जो बंदे मसाइल लेकर आएंगे ना उसकी 3 सूरतें बनेंगी, उसकी भी क्या बनेंगी, यानी मसला सालिम ही लेकर आएंगे या और लेकर ओ बने या रद्द जो भी बने उसकी भी कितनी सूरतें बनेंगी। ये आज वाले नोट्स में लिखा हुआ नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। या तो वो आपको मसला जो है वो बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इतना तर्का है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हम तर्का यहाँ पर लिखते हैं 6 लाख हैं, 10 लाख हैं, 2 करोड़ हैं, फलां हैं, इतनी ज़मीनें हैं, प्लाट्स हैं, इतना आपको बताएंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा आपसे जो है वो आपको सिर्फ मसला बताएंगे, आपको तर्का नहीं बताएंगे। वो कहेंगे नहीं आप हमें मसला हल करके दो। तो उसको हल करने की 2 सूरतें हैं। उसको हल करने की कितनी सूरतें हैं? एक तो है साहिब सिराज अलैहिर्रहमा का तरीक़ा, जो इंशाअल्लाह हम तरीक़तुस सालिहिया पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? उसमें क्या होता है, कुल मिल्कियत के हिस्से किए जाते हैं, कहीं 6 हिस्से होंगे, कहीं 10 हिस्से होंगे, कहीं 50 हिस्से होंगे, कहीं 100 हिस्से होंगे। वो कैसे होंगे, वो जब हम तरीक़ा साहिब सिराज अलैहिर्रहमा का शुरू करेंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा जो है वो कहेंगे हमें परसेंटेज के एतबार से बता दो, शेयर्स बता दो, इसके फ़ीसद बता दो। बात समझ में आ गई? और जो तीसरा आएगा वो तीसरा क्या आएगा कि जैसे हमारे यहाँ गांव में जिस तरह हमसे पूछते हैं कि भाई हमें 1 रुपये के एतबार से तहरीर हल करके दो, वो हमें क्या कहेंगे कि हमें 1 रुपये के हिसाब से क्या करो, तहरीरात जो है ना वो हमें क्या करो, हल करके दो। आपको बात समझ में आ गई या नहीं मौलाना? आपको बात समझ में आ गई या नहीं? तो चूँकि जहाँ शहर में ये चीज़ नहीं है 1 रुपये के हिसाब से हमें तर्का तकसीम करके दो, ये शहर में यहाँ नहीं है, लेकिन जो है गांव के अंदर इस तरह पूछा जाता है। शहर के अंदर जो भी पूछा जाता है या तो वो आपको तर्का बताएंगे या फिर आपको बताएंगे कि इसके जो है ना फ़ीसद हमें निकाल के दो, शेयर्स निकाल के दो, परसेंटेज निकाल दो। तो फिर उसकी 2 सूरतें बनेंगी, या तो हम साहिब सिराजी के तरीके पर हम हल करेंगे या फिर हम जो अभी तरीक़तुस सालिहिया पढ़ रहे हैं उसी के एतबार से हम क्या करेंगे। तो जब अगर आपके पास तर्का आ जाए, जैसे अभी हम हल करके हैं, उसकी भी यही 3 सूरतें बनेंगी। यही इसकी क्या बनेगी, 3 सूरतें बनेंगी। अगर ज़विल फुरू सिर्फ असबा आ जाए, असबाब बिनफ्से ही, तो वरसा की तादाद से कुल तर्का हम उनको तकसीम करके दे देंगे। असबाब बिनफ्से ही आ जाए तो हर मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के बराबर शुमार करके तर्का हम उनमें क्या करेंगे, तकसीम है। और अगर सिर्फ ज़विल फुरू आ रहे हैं तो उसका जो तरीका मैंने आपके सामने बयान किया। लेकिन जो है परसेंटेज आ जाए, फ़ीसद आ जाए, तो उसकी सूरत क्या बनती है, उसकी सूरत ये बनेगी कि हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से 100%। ये फ़ारसी का फ़ी तो अरबी का लफ्ज़ है, सद जो है ना वो क्या है, जो है वो फ़ारसी का लफ्ज़ है। मैंने अगरचे फ़ारसी नहीं पढ़ी लेकिन थोड़ा बहुत इससे जो है वाक़फ़ियत है। तो सद जो है ना वो किसको कहते हैं, हम 100 को कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फ़ीसद का मतलब क्या होता है इसकी, ये नहीं, ये हम 100 लिख रहे हैं और उस पर ये जो निशानी लगाई जाती है
इसको हम इशारिया भी कहते हैं, फ़ीसद भी कहते हैं, परसेंट भी कहते हैं। ये सारा का सारा फ़ी ज़माना ऐसी का जो है ना निज़ाम चल रहा है। आप सबको बात समझ में आ रही है? आपके लिए तो खैर ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, इसलिए कोई मसला नहीं। अब अगर आपसे कोई कहे कि हमें फ़ीसद निकाल के दो, तो उसमें भी वही सूरतें बनेंगी। अगर ज़वील फुरूज़ सिर्फ असबा आ रहे हैं, मसलन सिर्फ 5 बेटे आ रहे हैं, कितने बेटे आ रहे हैं, तो हम इसी फ़ीसद को यानी यहाँ पर 100 लिख के 5 से उसको हम क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे। तो तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 20 जवाब आएगा। तो हम कहेंगे कि हर बेटे को जो है ना 20% हिस्सा। अब वो खुद समझ जाएंगे, वो करोड़ों को, लाखों को, अरबों को, ज़मीनों को, प्लाट्स को वगैरह को वो खुद करेंगे। वो समझ जाएंगे कि हाँ अच्छा 20% मिलेगा, हम समझ गए बात को। मेरे से एक शख्स ने मसला पूछा, उसने कहा कि एक बीवी और फलां बीवी का कितना जो ना वो जो है वो इसका फ़ीसद कितना होगा, तो मैंने कहा 12.5। उसने कहा ठीक है मैं समझ गया। बाकी आगे क्या था, कितनी ज़मीनें थी, उनके पास कितनी रकम थी, कितना बैंक बैलेंस था, वो खुद ही उन्होंने जाकर क्या कर लिया है, इस एतबार से उसको क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। बात समझ में आ गई मौलाना आपको भी? अगर जो है अच्छा, अब अगर यहाँ पर जो है क्या होते 12 मसलन 12 बेटे होते तो हम 12 से इसको तकसीम कर देते। हम क्या करते, और जब 12 से हम इसको तकसीम कर देना तो हमारा जो जवाब आता वो क्या आता, 8 होते। कितने बेटे होते, 8 बेटे होते, तो हमारा जवाब आज ये आता, हमारा जो ना 12.5 जवाब आता। तो हम कहेंगे हर बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा, 12.5। ये 5 जो ना 12.5 है जी, 12.5। समझ में आ गई आप सबको ये बात मौलाना, आपको भी? और गांव में जो हमारे पास पूछते हैं कि हमें 1 रुपये के एतबार से क्या करो, तकसीम करके दो, तो हम क्या करेंगे, 8 से तकसीम करेंगे 100 को। हम क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे किसको? जब हम 8 से तकसीम करेंगे ना 100 को, तो हमारा ये जवाब आएगा 12 सही 1/2। वो उससे समझ जाएंगे, जो तपेदार होता है, पटवारी जो होता है, या जो गांव के लोग होते हैं ना, वो समझ जाएंगे कि 12 सही 1/2 जो है ना वो कुल रकम से हमें कैसे निकालना है। बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी हम उसको तकसीम करके दे रहे हैं 1 रुपया जो बराबर है किसके, 100 पैसे के। 1 रुपया जो है वो बराबर है किसके, 100 पैसे के। वो खुद समझ जाएंगे कि ये 12 सही 1/2 क्या है, वो उससे क्या हो जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको भी? ये सारी बात समझ में आ गई? अच्छा 12.5 जी, 12.5 पैसे, 12.5 पैसे, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने जो आपको मिसाल दी है ना, इसमें सिर्फ असबाब नफ्सी ही है, सिर्फ इसमें क्या है, असबाब। और अगर असबाब गैरी आ जाए, जैसे मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, हर मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के हम बराबर क्या करेंगे। मसलन 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, 1 क्या है, बेटी है। तो अब इसी 100 जो फ़ीसद है, इसको हम क्या करेंगे, 2 को हम 4 और 1 5 से तकसीम करेंगे, तो जवाब कितना आएगा, 20। तो 20% जो है वो क्या है, बेटी को मिल जाएगा, और उसका जो डबल है 40% जो है, 40% जो है ना वो क्या है, हर एक बेटे को मिल, हर बेटे को 40। माना आपको बात समझ में आ गई? पक्की बात है जी। 1 बेटी है और जो है वो क्या है, 2 बेटे हैं, 5 हो गए। ये 5 हाँ 5 हो गए। तो 5 से हम क्या करेंगे इसको तकसीम। अब इसी तरीके से मैं आपके सामने इसकी दूसरी मिसाल लिख रहा हूँ कि जो है, जिसमें जो है वो जो है हम बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पर 1 बेटा और 1 बेटी। 1 बेटा है और फिर क्या है, 1 जो है वो क्या है, बेटी। अब यहाँ देखो मैंने आपके सामने लिखा है, ये यहाँ 1 बेटा है और 1 बेटी है, यहाँ भी 1 बेटी है जी, 1 बेटी। जितनी होंगी बेटियाँ वो हम सारा का सारा जो मैंने आपको पहले कायदा बताया उसी के मुताबिक हम उसको हल करते जाएंगे। अब यहाँ पर 2 बेटे, 1 बेटा है और 1 बेटी है, तो ये कुल हो जाएंगे 3। तो 3 से अब 33.3 जो है ना, ये किसको मिल जाएगा, बेटी को मिल जाएगा। और उसका डबल जो आएगा वो आएगा 66.6 भी हो सकता है और 6-7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है और 6-7 भी, क्योंकि उनका कानून है कि जब यहाँ 50 से ज़्यादा बढ़ जाए तो आगे वाले अदद एक जैसे आ रहे हैं ना, मसलन यहाँ पर हम तब तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 6, तो वो कहेंगे कि अब जो दूसरा 6 आ रहा है या तीसरा जो 6 आ रहा है उसको अब 6 से तुम कन्वर्ट कर दो किससे, 7 से। बात समझ में आ गई? और अगर 1 रुपये का हम एतबार करते हैं, 1 रुपये का, तो हमारा यहाँ पर जवाब आएगा 33 सही 1/3।
कितना हमारा जवाब आएगा? 33 सही 1/3। और यहाँ पर हमारा जवाब आएगा 66 सही 2/3। ना आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? आपको तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ में आ रही। 2/3 जी। इसका मतलब ये है कि आप 33 पूरे देंगे इनको, और इनको क्या करेंगे? 60 पूरे देंगे। फिर बाकी जो एक चीज़ बचेगी ना, उसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा इसको दे देंगे और 2 हिस्सा इसको दे देंगे। अब आगे बात समझ में या नहीं जी? मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई? जी, इसको दे देंगे। जितने भी वो जो है ना हम बनाते जाएंगे, ये जो है मखरज जितने बनते जाएंगे, हम सारा का सारा तरीक़ेकार के। मैंने आपको पहले भी शुरू में कहा कि आपको जो है वो परसेंटेज के हिसाब और बटों के हिसाब का आना ज़रूरी है। और इस चीज़ को जब तक बंदा सीखे या उसमें महारत हासिल करे, तब तक जो है मोबाइल से उससे हम क्या कर सकते हैं? मदद ले सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वो पहले ही बनी हुई हैं, काफ़ी अर्से पहले से चल रही हैं, जिसमें हम बटों को क्या कर लेते हैं, बटों के हिसाब ही सारे उसमें हो जाते हैं। पॉइंट्स के तो वैसे ही शुरू से जो है वो क्या है, सारे के सारे हल हो जाते हैं। वरना आप सबको बात समझ में आ गई? ये आप याद रख लें, फ़ी ज़माना आपसे जो शहर के अंदर जो लोग हैं, या जो कारोबारी हजरात हैं, या वकील हैं, जज हैं, या इस तरह के जो लोग होंगे ना, वो या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, जो भी होंगे ना, वो आपसे इस तरह के सवालात ज़्यादा करेंगे। या तो वो आपको मिल्कियत बताएंगे, तरका बताएंगे कि हमें ये तकसीम करके दो, इतने प्लाट है, फ़लाँ की इतनी मालियत है, हमें तकसीम की। या तो वो आपको कहेंगे हमें इसके शेयर्स बताओ, इसका परसेंट बताओ, इसका फ़ीसद बताओ। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई मसला आ जाए और वो मसला सालिम बने, तो उसको आप क्या करेंगे? इसी तरीके के मुताबिक क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। बात समझ में आ गई है रजब? अच्छा, अब ये जो मैंने आपको अभी तक मिसालें लिखवाई हैं, ये सारी की सारी असबा की हैं। ये सारी की सारी किसकी हैं? असबा की हैं। असबाब नफ्स ही है भी है और असबाब बेगैरी। अब मैं आपको मिसाल लिखवा रहा हूँ किसकी? जिसमें सिर्फ ज़वील फ़ुरूज़ आएंगे। जिसमें कौन आएंगे? ज़वील फ़ुरूज़ आएंगे। अब मैं आपके सामने ये मिसाल लिख रहा हूँ ज़वील फ़ुरूज़ की। जी लिखे मौलाना। मौलाना असल में वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमें बहुत कुछ सीखना है, तो इस वजह से मैं आपको एक एक दो मिसालें जो हैं वो बोर्ड पर करवा के फिर हम आगे चल रहे हैं। अब ये 2 बेटियां हैं, बाप और माँ। अब यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया जी। 16 साल ठीक है, बिल्कुल बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, और बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, असबा भी बनेगा, लेकिन यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं कि हम क्या करें उसको मुबारक। ये मसला है सालिम, बिल्कुल ऐसे ही जी। अब देखिए ना, हम इनका फ़ीसद जब हम इनका निकालेंगे ना, तो जवाब क्या आएगा? 66.66 या 67। फिर इसका भी जो जवाब आएगा जी, नहीं वो तो कुल मिल्कियत से हमें करना है। जो कायदा मैंने आपको बताया कि 3 से आप तकसीम करेंगे 100 को, कायदा वही है जो कल मैंने आपको बताया कि 3 से मखरज से हम तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम शुमार कुनिंदा से ज़रब देंगे। तो जब आप तकसीम करेंगे 3 से ना, तो इनका जवाब आएगा 33.33 आएगा। तो फिर इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 66 जो है ना .66 भी आ सकता है, 67 भी आ सकता है। हम यहाँ 66 लिख देते हैं मसलन। और इनका भी इसका आएगा 16.67 या 6 जो भी हम बनाएं। इसी तरीके से बाप का भी जो आएगा वो यहाँ पर आएगा जी। बात समझ में आ गई मौलाना? तो ज़वील फ़ुरूज़ जब सारे के सारे हों और हमें परसेंटेज निकाला हो, तरका मौजूद है, तो मैंने आपको उसका सारा तरीका बता दिया। अगर परसेंट आपको निकालना है, फ़ीसद आपको इनका निकालना है, तो कायदा तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया कि मखरज से हम उनको तकसीम करेंगे, और जहाँ हमें 16 निकालना हो वहाँ हम 2 से, और जहाँ 16 निकालना नहीं होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उनको तकसीम करके वहाँ पर उनको जी। ये परसेंट की ये पॉइंट आ गई ना, पॉइंट आ गई तो बस निशान भी अब ये निशान नहीं देंगे। जब पॉइंट आ जाए ना तो उसके बाद फिर ये निशान नहीं देते जी। बिल्कुल वही कायदा जो कल बताया वही होगा जी, सिर्फ ज़ुल्म सान में ज़रब होगा। हाँ, बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है। अब जो है ना, बाकी इसकी एक सूरत रहती है, वो जल्दी से हम हल करके अब हम क्या करेंगे? हम जल्दी से मसला ऑल की तरफ आएंगे जी। हाँ, अब मैं एक ज़वील फ़ुरूज़ वाली मिसाल देता हूँ, बाकी आप खुद जो है वो बाद में इंशाल्लाह वक्त मिला तो हम
बीवी है और बेटा है, बीवी है और फिर क्या है, तो बीवी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, सुमन क्यों मिलेगा, यहाँ पर औलाद मौजूद है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा वाला असबाब बनेगा, ये असबाब बेनफ्सी ही बनेगा। अब जब जहाँ से हम 8 से इसको तकसीम करेंगे ना तो हमारा जवाब आएगा 12.5 जी, 12.5। अब इस 12.5 को हम माइनस करेंगे 100 से, 100 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 87.5। और अगर हम इसको बटों में करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि 1 रुपये के एतबार से, तो यहाँ जवाब आएगा 12 सही 1/2 और यहाँ पर जवाब आएगा 87 सही 1/2 सही 12 जी, बीवी को मिल गए जी 12.5 मिल गए बाकी जी, 12.5 मतलब 12.5 इनको मिल गए, 87.5 इनको मिल जाएंगे। मतलब जहाँ आप देखें कि जो ज़वील फ़ुरूज़ 2 या 3 जितने भी आ रहे हैं उसके मखरज से हम क्या करेंगे, तरका को तकसीम करेंगे। तरका तकसीम करने के बाद जो है वो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, कुल माल से जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, असबाब को दे देंगे। और जो मैंने आपको पहले मसला लिखवाया था जिसमें मैंने बटे नहीं लिखवाए थे, 2 बेटियाँ माँ और बाप, तो उसमें 2 बेटियों के लिए जो जवाब आएगा वो आएगा 66 सही 2/3। कितना आएगा ये आप लिख लें, 66 सही 2/3। और बाप, हर एक बाप और माँ के लिए जो आएगा वो आएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 ये बेटियों के लिए जी, 66 सही 2/3। आपके साथी और नहीं आए आज भी? अच्छा, सही सही, आपको सबको समझ में आ गई ये बात। तो पहले जो मैंने आपको जवाब बताया था वो पॉइंट्स के एतबार से था, और अभी जो जवाब है वो क्या है, बटों के एतबार से। 16 जी जी, बाप और माँ पर क्या होगा, 16 सही 2/3 बाप के लिए भी यही होगा, और 16 सही 2/3 माँ के लिए भी क्या होगा, क्योंकि छठा हिस्सा जब हम निकालेंगे तो इसका जवाब जो है वो यही आएगा। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई। आज आपने परसेंट और बटों का जो तरीक़ेकार है वो सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। बाकी इसका जितना आप ज़्यादा तजर्बा करते जाएंगे, तहरीरात को आप हल करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका इसमें महारत आपका काम हासिल हो जाएगी आपको। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ, मसला औल की तरफ। कल मैंने आपको मसला औल की तारीफ़ पढ़ाई थी कि मसला औल की तारीफ़ क्या है कि वरसा के हिस्से जो तरके से उसको मिल रहे हैं वो बढ़ जाएं और तरका जो है वो क्या है, कम हो जाए। इसकी मिसाल दी थी मैंने, लेकिन आपको हल करने का तरीका नहीं बताया था। बात समझ में आई या नहीं? अभी जो आपके पास नोट्स में मिसाल लिखी हुई, अभी हम वो नहीं हल करेंगे, वो आप खुद ही इंशाल्लाह कायदा में आपको बता रहा हूँ, आप खुद उस पर जो है ना उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपके सामने जो मिसाल लिखवाना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या कहा अभी मैंने? मिसाल जो मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूँ, लिखवाना चाह रहा हूँ, वो पहले आप समझ जाएं, फिर उसके बाद हम आते हैं इस बात की तरफ। अच्छा, आप ये बात याद रख लें कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा का सारा तरीका तो सालेहिया है। सिर्फ मैथ के ज़रिए क्या किया जा रहा है, पूरी मीरास को क्या किया जा रहा है, हल किया जा रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, जो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का तरीका है, जो हमारे यहाँ मदारिस में राइज है, शुरू से ये सिलसिला चल रहा है, वो इंशाल्लाह उसके बाद हम पढ़ेंगे जब हम मुनासिका तक के ये सारे मसाइल जो हैं वो पॉइंट्स में, बटों में, मैथ के ज़रिए सारा का सारा हल कर लेंगे। उसके बाद आप सबको बात समझ में आ गई? मौलाना इब्राहिम, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? अब देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर तरका लिख रहा हूँ 42। अब 42 शौहर को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा? निस्फ क्यों मिलेगा? यहाँ पर औलाद नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है ना? ये मीरास यही है। देखें, मैंने जो आपको इजमाली खाका शुरू में बताया था ना, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको मैथ आनी चाहिए, आपको वरसा की मारिफत हो कि कौन ज़वील फ़ुरूज़ है, कौन असबा है, कौन ज़वील अरहाम है, और आपको वरसा के हिस्स की मारिफत हो। जैसे आप देखो, जवाब आप इसलिए दे रहे हैं कि अब आपको वरसा की भी मारिफत हो रही है, वरसा के हिस्स की भी क्या हो रही है, मारिफत हो रही है, साथ ही साथ में हिसाब भी आपको आ रहे हैं। और चौथी जो सूरत है वो क्या है, हमें तहरीरात का पता चले, ये मसला सालिम है या मसला औल है या रद्द है। तो जैसा मसला होगा उसको हम क्या करेंगे, उसी के एतबार से क्या करेंगे, हल करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? मौलाना फजल रहमान, बात समझ में आ गई आपको? तो अब यहाँ पर 42 का हम निस्फ निकालेंगे तो कितना आएगा? 21।
और जब हम इनका सोलुसान निकालेंगे तो हमारा जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 28। आप देखें कि यहाँ पर तरका जो हैं वरसा के जो हिस्से हैं ना वो तरका से बढ़ गए और तरका जो हैं वो क्या हैं, कम हो गया। ये मसला औल हो गया। अब ये क्या हो गया, मसला औल हो गया। बात समझ में आ रही मौलाना, आपको बात समझ में आ रही है फजलुर रहमान जी? जी ये जो ना 49 हो गए। इसका हल क्या है? अब हल अभी आएगा, पहले जब ये आप समझ गए ना, अब इसका हल क्या है कि पहले आप किसी भी मसले को मसला सालिम की तरह हल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर हल किया है। देखो ना, हमने इसको पहले मसला सालिम ही की तरह हल किया है कि हमने मखरज से, जो इनका 2 मखरज था उससे हमने तकसीम किया, इनका 3 मखरज था उससे तकसीम किया, 2 से ज़रा दिया, कुल जवाब आ गया। अब ये सारा कुछ करने के बाद हम 3 रकम बनाएंगे। कितनी रकमें बनाएंगे हम? 3 रकम बनाएंगे। कितनी रकम बनाएंगे? 3 रकम क्या होगी? एक है हर वारिस का अलग अलग हिस्सा। हर वारिस का क्या है? अलग अलग हिस्सा। आप में से जो है ना मोबाइल अपने पास रख लें, ताकि फिर जो मैं आपसे जवाब पूछूं तो फिर फौर मुझे जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, क्या कहा? हर वारिस का अलग अलग हिस्सा। और दूसरा क्या है? तरका। ये देखो 3 रकम कैसे बने, ये आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। हल करने का तरीका जो है जी, ये सारा आपके पास लिखा हुआ है। हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, हर का अलग, जी ठीक है, इसमें है। और दूसरा क्या है? कुल तरीका। तीसरा इन दोनों का मजमुआ। तीसरी जो रकम बनेगी वो क्या होगी? अब इन दोनों का जो मजमुआ बनेगा वो बनेगा 49। आपको बात समझ में आई या नहीं? 3 रकम कैसे बन रही है? एक तरका है, एक क्या है? तरका है। दूसरा क्या है? हर वारिस का जो है वो क्या है? अलग अलग हिस्सा है। तीसरा जो है वो क्या है? इनका जो मजमुआ है वो है जी, इन वरसा के हिस्स का, वरसा को जो तरका से माल मिला, इनका मजमुआ। ये 3 रकम बन गई, 3 रकमें बन गई। आप सबको समझ में आ गई? अब क्या करेंगे कि हर वारिस के हिस्से को पहले कुल तरीका से ज़रब देंगे। अब वारिस का हिस्सा शोहर का है 21, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 42 से। हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 42 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताएं क्या जवाब आएगा इसका? 882 इसका जवाब आ गया। बात समझ में आ गई? इस 882 को हम क्या करेंगे? मजमुआ रकम से तकसीम करेंगे जी। मजमुआ रकम से हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। तो जब मजमुआ रकम से हमने इसको तकसीम किया तो हमारा जवाब कितना आया है? 18 आया है। पहले इसको 21 मिल रहे थे, अब इसको कितने मिल रहे हैं? मौलाना को बात समझ में आ गई? माशाल्लाह बड़े खुश हो रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? आप देखें कि ये सिर्फ मैथ है जी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जी, कि देखो कि हम क्या करेंगे, सारा पहले मसला सालिम के मुताबिक हम उसको हल करेंगे। वो सारा हल करने के बाद 3 रकम बनाएंगे। मौलाना यहाँ बट्टे वट्टे नहीं है क्या? सारा का सारा जदीद सिस्टम निज़ाम जो आजकल चल रहा है इसी पे जी। बात समझ में आ गई या नहीं? हमने हल किया तो देखा कि जो वरसा के हिस्से हैं, जो तरका से इनको माल मिला, वो बढ़ गया है तरका से। अब ये मसला औल हो गया है। अब जब ये मसला औल हो गया तो हमें इसको हल कैसे करना है? हमें 3 रकमें बनानी है। हमें क्या करना है? 3 रकमें बनानी। 3 रकम कौन कौन सी होगी? एक हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, नंबर 2 तरका, और नंबर 3 इन 3 दोनों का, या जो भी जितने भी होंगे, 4 तो आ सकते हैं वरसा, 5 भी आ सकते हैं। तो जो वो वरसा आएंगे ना, उनका कुल हम क्या करेंगे? मजमुआ मुराद लेंगे। और जब हमने इसका मजमुआ, मैंने कहा 5 भी आ सकते हैं, यहाँ तो 2 है ना, ज़बिल फरूज 2 हैं, असबा तो कोई आएगा ही नहीं। आएगा तो बेचारे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं कि हम दे। आएंगे सारे के सारे मसला हॉल में ज़बिल फरूज, ये आप याद रख लें। मसला हॉल में सारे के सारे कौन आएंगे? ज़बिल फरूज। कोई असबा आएगा नहीं। अगर आएगा तो इस बेचारे के लिए कुछ बचेगा ही। यही मामला मसला रद्द में भी होगा इंशाल्लाह, वो हम पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब तीसरा क्या तरीका क्या होगा कि हर वारिस के हिस्से को कुल तरीका से ज़रब दो, जैसे हमने यहाँ पर दिया। तो जो जवाब आ जाए उसको हम क्या करेंगे? मजमुआ रकम से तकसीम करेंगे। अब इसी तरीके से हम 28 लिख रहे हैं। 28 को ज़रब देंगे 42 से, तो कितना जवाब आएगा? 1176। भाई कितना जवाब आया है? 1100। अब इस 1176 को हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे किससे? मजमुआ रकम से। जब मजमुआ रकम से हम तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा? जी कितना आया है? यहाँ पर भी 18, 24 जवाब आया। कितना जवाब आया है? बात समझ में आ गई आप सबको? 18 को 42 से क्यों ज़रब दिया? वो 42 है जी
तरका जी, ये जो 42 है इसको हम तरका, जी बिल्कुल ऐसे ही। आप सबको बात समझ में आ गई, ये मसला हल हो गया। अब यहाँ पर चूँकि मैंने आपको एक इसकी मिसाल दी है आसान वाली, अब यहाँ पर आप जो भी रकम लगाना चाहें अपनी तरफ से, चूँकि हमारे पास वक्त कम है, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आप इस 42 की जगह जो भी रकम रखना चाहें, प्लाट रखना चाहें, ज़मीनें रखना चाहें, और कोई और रकम हो वो आप रखना चाहें, या फिर जिस तरह हमने परसेंटेज की जो मिसालें आपके पास दी हुई वो हम हल करते हैं, वो आप देखें, अभी हल करके देखेंगे तो हर जगह जो जवाब आएगा ना वो क्या है, यही जवाब आएगा जी जी। ये इस तरह आया कि जो कायदा है मैंने आपको बताया कि हर वारिस के हिस्से को क्या, हर वारिस के हिस्से को कुल तरका से ज़रब देंगे, कुल तरका से ज़रब दिया जैसे आपने यहाँ पर, तो जो जवाब आएगा उसको हम क्या करेंगे, मजमुआ रकम से तकसीम करेंगे। तो जब आप मजमुआ रकम से तकसीम करेंगे तो जवाब है, तो पहले इनको 28 मिल रहे थे और अभी इनको कितने मिल रहे हैं, तो जो भी आपका मसला ऑल होगा वो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आप सबको ये बात समझ में आ गई, पक्की बात है। अब परसेंट की जो है ना मिसाल वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, इस वजह से मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जो सामने देख रहे हैं उनके लिए जो है वो क्या है, ये चीज़ आसान हो जाए। वो मिसाल आप मुझे दे दें, एक कागज़ मुझे दें ताकि उसमें मिसाल लिखी हुई है, वो एक कागज़ मुझे दें इसमें से, जल्दी से दें जी। अब जी ये परसेंट जो है ना मैं आपकी मिसाल लिख रहा हूँ जिसमें 100 को हम क्या करेंगे, मसला ऑल के मुताबिक परसेंट को, फ़ीसद को, 100 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इस मिसाल में पहले सबसे पहले बीवी है और सगी बहन है, 2 सगी बहनें हैं और 2 माँ शरीक बहनें हैं जी, आपके पास लिखी हुई है यहाँ पर 2 सगी बहनें हैं और 2 फिर जो हैं वो क्या हैं, फिफी बहनें। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 100, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, फ़ीसद जो है वो क्या है, 100 लिखेंगे हम। बात समझ में आ रही है आपको, तो यहाँ पर हमने 100 लिखा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इनका हिस्सा निकालेंगे और इनको मिल जाएगा 33.33 हर जगह इस तरह जी, 600.6 हाँ 0.6 है या 6.7 लिखें आप, जो आपको बेहतर मुआवर लगे आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कि परसेंट कितना है, 100, फ़ीसद कितना है, 100, तरका हमारे पास कितना है, 100, और वरसा के हिस्से जो है ना वो क्या है, 125 हो गए, क्या हो गए हैं, 125 इससे बढ़ गए हैं। जब 25 बढ़ गए हैं तो ये मसला ऑल हो गया है, ये क्या हो गया है, मसला। अब जब मसला ऑल हो गया है तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3 रकम बनाकर हम इसको क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। वो 3 रकमें क्या होगी, एक हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, दूसरा इनका जो है मजमुआ, और तीसरा फिर जो है ना वो क्या है, तरका। अब आप इसको ज़रब दें, 100 को आप ज़रब देंगे 25 से, 100 को आप क्या करेंगे, ज़रब देंगे 25 से, तो आपका जो उस वक्त जवाब आएगा जी, 25 से जब आप उसको ज़रब देंगे तो आपका जवाब आएगा 2500, ठीक है। आप 100 से ज़रब देंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 2500। बात समझ में आ गई। 2500 को फिर हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे किसके साथ, 125 से। अब 125 से हम तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, तो हमारा जवाब आएगा 20, यानी अब इसको 20% मिलेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं, मौलाना आपको भी बात समझ में आ रही है जी। कि हम क्या करेंगे, पहले इस हर वारिस के हिस्से को फ़ीसद से ज़रब देंगे। पहले तो मसला सालिम की तरह मसला ऑल को हम हल करेंगे, हल करने के बाद देखेंगे कि मजमुआ जो रकम है, मजमुआ जो फ़ीसद है, मजमुआ जो परसेंट है, वो असल जो तरका है, असल जो परसेंट है उससे बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो फिर ये मसला कौन सा हो जाएगा, ये मसला ऑल हो जाएगा। अब जब मसला ऑल हो गया है तो हमें इस मसला ऑल को हल करना है, तो हमें क्या करनी है, 3 रकमें बनानी है। कितनी बनानी है जी जी, जो कुल पूरे हिसाब की, इस पूरी सूरत की हमें 3 रकमें बनानी। एक हर वारिस का अलग अलग हिस्सा, इसका अलग हिस्सा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग हिस्सा। तो फिर एक रकम ये हुई, एक रकम क्या हुई, अलग अलग हिस्सा। दूसरा क्या हुआ, तरका। तीसरा इन तीनों को जो हम जमा करके सूरत बनाएंगे ना वो। अब जब हमने इन तीनों को जमा किया तो हमारा जवाब आया 125। आप जमा करके देखेंगे इनको तो जवाब जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 99 ये हो जाएंगे और एक ये मिल जाएगा 100, 25 ये जो है ना 125 हो जाए। अब क्या करेंगे कि हर वारिस के हिस्से को जो पहले इसको मिला है उसको कुल तरीक़ा से ज़रा देंगे, जो जवाब आ जाए उसको हम क्या करेंगे, मजमुआ रकम से हम तकसीम कर देंगे।
जब हमने इसको तकसीम किया तो हमारा जो जवाब आया वो कितना आया है 20। अब इसी तरीके से आप जो है ना 66.67 को जो है ना आप क्या करें 6 को या 6-7 को आप जब ज़रब देंगे 100 से तो जो आपका जवाब आएगा वो आपका जवाब कितना आएगा जी कितना जवाब आया यहाँ पर जी 6,600। फिर इसको जब आप तकसीम करेंगे 125 से तो कितना जवाब आएगा जी कितना आया है 53। ठीक है 53 पॉइंट जो है 33। ठीक है बात समझ में आ गई। पहले इसको मिल रहे थे 66.67% और अब इसको जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं जो ना 53.33 मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप जब इस 33 को आप 33.3 को ज़रब देंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 3,333 हो जाएंगे। फिर इसको हम जब 125 से तकसीम करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो जी कितना जवाब आएगा 26.66। बात समझ में आ गई आप सबको। वो क्या हुआ कि हर वारिस का जो अलग अलग हिस्सा है उसको हम जो है परसेंट से कुल तरीक़ा से ज़रब दे रहे हैं। जो हमारा जवाब आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं मजमुआ से हम क्या कर रहे हैं तकसीम कर रहे हैं। तो पहले इनको 25 मिल रहे थे अब इसको कितने मिलेंगे 20 मिलेंगे। पहले इसको 66.67 मिल रहे थे अब इसको कितने मिलेंगे जी बात समझ में आ रही। पहले इसको कितने मिल रहे थे इसको मिल रहे थे जो है 33 अब इनको जो मिल रहे हैं वो क्या है 26.66 मिल रहे हैं। अब इन जब जमा करेंगे ना तो ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। जैसे कैसे 26 है और जो है 20 हैं और फिर इसके बाद क्या है फिर इसमें यहाँ पॉइंट में जो है ना 6 आ रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर पॉइंट में 3 आ रहे हैं। अब आप जब इन 3 को जमा करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 9। यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 9। अब ये जो 9 है इसको जो है ना पॉइंट के एतबार से एक शुमार किया जाता है। क्या शुमार किया जाता है। अब जब इस एक को हम इसमें जमा करेंगे तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे 100 हो जाए। आप सबको बात समझ में आ गई जी। आपको मसला और तरका के एतबार से भी और परसेंट के एतबार से भी ये जो ना आपको क्या है समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो बटों में जवाब आएगा यहाँ पर जो जवाब आएगा बटों में वो इस तरह आएगा। यहाँ पर जो बटों में जवाब आएगा वो आएगा 26.2/3। ठीक है मौलाना आपको बात समझ में आ गई सारी जी जी हाँ 2/3 है। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा अब मसला रद्द को हम शुरू करें। याद रख लें कि ये जो कुछ भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं हम तरीक़तुस सालिहिया के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तरीक़तुस सालिहिया में क्या होता है ना असल मसला होता है ना कोई तस्हीह होती है। ये सारी जितनी भी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। ये साहिब सिराज अलैहिर्रहमा का तरीका है जो इसको हल करने के बाद हम पढ़ेंगे। इस तरीक़तुस सालिहिया में सिर्फ मैथ के ज़रिए सिर्फ हिसाब के ज़रिए क्या किया जाता है तरीक़ा को तकसीम किया जाता है। चाहे वो मसला सालिम हो या औल हो या रद्द हो या फिर क्या हो मुनासिका हो आप उसमें कुल तरीक़ा भी तकसीम कर सकते हैं। परसेंट और रेशो फ़ीसद वगैरह जो भी हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। और आप इसमें जो हमारे यहाँ सिंध के अंदर या पंजाब बलूचिस्तान या पेशावर जो है सरहद में जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर जो बटों के मामलात चलते हैं उस एतबार से आप क्या कर सकते हैं जितना भी तरीक़ा किसी का हो वो आप क्या कर सकते हैं तकसीम कर सकते हैं। आप सबको ये बात समझ में आ गई। आगे चलें। अब इसके बाद मामला आता है किसका मसला रद्द का। क्योंकि मैंने आपको बताया तहरीरात की 4 किस्में तहरीरात की कितनी किस्में बताए थे जी सालिम औल रद्द। और अब सालिम आपने कल बड़ी तफसील से और जो परसेंट का मामला था वो आज आपने पढ़ लिया। औल की जो मामलात हैं वो आज आपने पढ़ लिए आपने। अब हम क्या करेंगे रद्द के बारे में। आज तो रद्द को हल करने का तरीका तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे। पहले आज रद्द की जो तफसील हैं वरसा की जो सूरतें हैं ये सारा आप पढ़ें। तो रद्द की लुग़वी माना मैंने आपको बताई थी। एक इसकी माना है लौटाना। वैसे तो इसकी और भी माना है लेकिन यहाँ पर हम लौटाने वाले ही माना मुराद लेते हैं। और इस्तिलाह में किसे हम कहते हैं कि रद्द ऐसे मसले को ऐसे तहरीक को कहते हैं जब वरसा में तरका हम तकसीम करें तो वरसा के हिस्से कम हो जाएँ और तरका बच जाए। मैंने पहले भी इसकी मिसाल दी थी लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की खातिर एक जो है दोबारा ये मिसाल ज़िक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटी और पोती बेटी और फिर क्या है पोती। अब यहाँ पर है 12 से आप जो भी मुराद लेना चाहें मुराद ले सकते हैं। 12,000 मुराद लें 12 लाख मुराद लें जो भी मुराद लें। अब बेटी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा निस्फ मिलेगा और पोती को कितना मिलेगा
सुदुस मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर? पोती को सुदुस मिलेगा। तो अब हम सुदुस निकालेंगे 12 का, तो कितना जवाब आएगा जी? सुदुस। और निस्फ निकालेंगे तो 6 आएगा। आप देखें 6 और 2 कितने हो गए? अब देखें तरका बच रहा है और कोई वारिस असबा नहीं है, कोई वारिस असबा। अब जो बाकी बच रहा है वो दोबारा इन पर ही उनके हिस्सों के मुताबिक हमें लौटाना है। वो तरीक़ेकार क्या है वो अब अलग बात है, लेकिन आज हमें ये समझना है कि मसला रद्द किससे कहते हैं कि ऐसा मसला जिसमें जब वरसा पर हम तरका तकसीम करें, माल तकसीम करें, तो माल तकसीम करने के बाद फिर क्या हो जाए, वो तरका जो है बच जाए और वरसा के से कम हो जाए और कोई असबाब वारिस लेने वाला ना हो। बात समझ में आ गई या नहीं? कोई वारिस असबा लेने वाला ना हो, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं? मसला रद्द कहते हैं। अब मसला रद्द में जो वरसा आते हैं इसकी 2 किस्में बनती हैं। कितनी किस्में बनती हैं? ये मेन चीज़ें आप इनको जहन में बिठा लें। जब साहिब सिराजी का तरीका पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मसला रद्द में वरसा की कितनी जो है वो किस्में बनती हैं? 2। नंबर 1 है जिसको हम अरबी में कहते हैं मई और रद्दो अलैह। क्या कहते हैं? मई और रद्दो अलैह। क्या कहते हैं? मई और रद्दो अलैह, जिसको हम मरदूद अलैह भी कहते हैं। वरसा की 2 किस्में बनती, मई और रद्दो अलैह। मई और रद्दो अलैह किससे कहते हैं? वो वरसा जिन पर बाकी बचा हुआ माल दोबारा लौटाया जाए। मई और रद्दो अलैह किन वरसा को कहते हैं? वो वरसा जिन पर जो बाकी बचा हुआ माल है दोबारा लौटाया जाए। और दूसरे हैं मल्ला और रद्दो अलैह। दूसरे क्या हैं? तो मल्ला और रद्दो अलैह उन वरसा को कहते हैं जिन पर बचाया हुआ माल दोबारा लौटाया ना जा सके। जी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है। मल्ला और रद्दो अलैह किनको कहते हैं? उन वरसा को कहते हैं जिन पर बचाया हुआ माल दोबारा लौटाया ना जा सके। तो ऐसे वरसा को हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? मल्ला। मल्ला और रद्दो अलैह में ज़ौजैन आते हैं, सिर्फ 2 शोहर आते हैं और बीवी। शोहर और ये इनकी तरफ जो इनका शरई हिस्सा है वो उनको मिलेगा, बाकी जो बचेगा वो दोबारा उनको हम नहीं देंगे। बस जो उनका शरई हिस्सा है वही हम उनको देंगे। निस्फ और रोबो और सोमुन 3 ही चीज़ें मिलती है ना। बीवी निस्फ है, रोबो है या सोमुन जो भी आएंगे वो हम उनको उनका हिस्सा देंगे, बाकी जो कुछ बचेगा वो दोबारा हम उनको लौटा कर। और मई और रद्दो अलैह जो इनके अलावा बाकी ज़विल फ़ुरूज़ नसबी हैं, इनके अलावा जो बाकी ज़विल फ़ुरूज़ नसबी हैं उन पर बचा हुआ माल दोबारा उनके हिस्सों के मुताबिक क्या किया जाएगा? लौटाया जाएगा। आप सबको बात समझ में आ रही? लेकिन इसमें एक बात याद रख लें कि ज़विल फ़ुरूज़ नसबी में बाप और दादा भी शामिल हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं आ सकते क्योंकि ये ज़विल फ़ुरूज़ भी बनते हैं और असबा भी बनते हैं जी। और जिसमें मसले में अगर असबा आ जाए और वो हिस्सा ले ले तो वो मसला रद्द हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई या नहीं? तो इस वजह से बाप और दादा, क्योंकि हमने वैसे दूसरी बात ये कि रद्द की तारीफ़ ही यही है कि ऐसे मसले को कहते हैं जिसमें वरसा को हिस्सा देने के बाद बच जाए और कोई असबा वारिस लेने वाला ना हो। अब अगर कोई वारिस असबा लेने वाला होगा तो फिर उस सूरत में वो मसला रद्द बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से बाप और दादा कभी भी जो है मसला रद्द के अंदर आ ही नहीं सकते। अगर आएंगे तो फिर वो मसला रद्द नहीं बनेगा। बात में आ गई? यहाँ मैंने आपके नोट्स में एक और भी चीज़ दी है, ये बड़ी अहम बात है, ये आप याद कर लें बड़ी, कि कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ज़ौजैन आपस में चचाज़ाद भाई हों। हालांकि ये पहली तशरीह में करके आया हूँ जी। ज़ौजैन आपस में क्या हैं? चचाज़ाद भाई हैं। अब वो शोहर होने के एतबार से तो निस्फ ले रहा है, बाकी माल जो है हम उनके ऊपर रद्द नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में उसका चचाज़ाद भाई भी बन रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत उसका सोट भी बन रहा है। अब जब वो उसका सोट बन रहा है, उसका चचाज़ाद भाई बन रहा है, तो अब उस सूरत में वो जो बाकी माल जो बच रहा है वो बेतबार असबा होने के माल ले जाएगा। इस वजह से ये मसला रद्द नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जो खिफी भाई है, माँ शरीक भाई हैं, वो भी ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया में से हैं, लेकिन अगर जो है मोरिस यानी मय्यत से वारिस का जो ताल्लुक़ बन रहा है वो भी चचाज़ाद भाई वाला, जिसे मैंने आपको सूरत वो सारी पहले ही इसमें मैंने आपको निकलवा के बताई थी कि ये कैसे आपस में माँ शरीक भाई भी बन जाएंगे और साथ ही साथ में फिर ये क्या बन जाएंगे? ज़विल ये जो है वो चचाज़ाद भाई भी बनेंगे। अब अगर ऐसा कोई माँ शरीक भाई है, वो दूसरे भाई का माँ शरीक भाई है या किसी माँ शरीक बहन का भाई है, तो इस सूरत में भी जो है ना वो असबा हो जाएंगे, माँ बकिया ले जाएंगे, तो मसला रद्द नहीं बनेगा। आप सबको ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक सारी क्लियर हो गई। अब आते हैं कि मसाइल रद्द, जो हमारे पास मसला रद्द आएगा उसकी 4 कंडीशंस बनेंगी। कितनी बनेंगी जी? जी ज़विल फ़ुरूज़ के अलावा कोई नहीं आएगा। मसला औल में भी नहीं आएंगे, ये याद रख लें। हाँ
आएंगे। अगर मसला ओल में कोई असबा आएगा ना तो उसकी दो सूरतें होंगी, आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो उसके लिए हिस्सा नहीं होगा। अगर वो हिस्सा ले जाए ना तो फिर वो मसला ओल नहीं बनेगा, तो मसला सालिम हो जाएगा। मसला रद्द के अंदर भी कोई भी असबा नहीं आएंगे जी, बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मौलाना, अब आपके पास जो है जी मौलाना, आपके पास मई और रद्द वाले वरसा की सिर्फ एक जिन्स आएगी। मसला रद्द होगा, मसला क्या होगा, रद्द होगा, और मई और रद्द वाले की क्या आएगी, एक जिन्स आएगी। ये आपके पास नोट्स में भी लिखे हुए हैं, ये मैंने नोट्स में दिए हैं यहाँ पर। मसला रद्द होगा और मई और रद्द वाले की सिर्फ एक जिन्स आएगी। एक जिन्स आएगी क्या मतलब है, सिर्फ बेटी या बेटियाँ आएंगी, सिर्फ पोती या पोतियाँ आएंगी, सिर्फ माँ आएगी, सिर्फ कोई और वारिस ही नहीं होगा। आपसे मसला पूछा जाएगा कि फला बंदा वफात पा गया है, उसकी जो है ना सिर्फ एक बेटी जिंदा है, हम उनसे पूछेंगे कोई और वारिस, कोई असबा, कोई चचा, कोई भतीजा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिर्फ बेटी और कोई भी नहीं। या सिर्फ उसकी माँ है, या सिर्फ उसकी दादी नानी है, या सिर्फ दादी है, या सिर्फ खाली नानी है, या उसकी माँ शरीक बहन है, या माँ शरीक भाई है, या सगी बहन है खाली, या उसकी बाप शरीक बहन है। बात समझ में आ रही या नहीं। सिर्फ एक मई और रद्द वाले वरसा में से, जैसे सिर्फ बेटी है, या दूसरी मिसाल जो है ना वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सिर्फ जो है वो क्या है, पाँच जो है ना वो क्या है, खिफी बाई है, 5 क्या है, खिफी माँ शरीक भाई है, या सिर्फ खाली माँ है, या सिर्फ जो है ना वो क्या है, सिर्फ दादी नानी है। आप सबको बात समझ में आ गई। ये पहली सूरत है मसला रद्द की। दूसरी मसला रद्द की सूरत क्या है कि मई और रद्द वाले की 2 या 3 जिन्सें आएंगी। इसमें 3 जिन्सों से ज़्यादा नहीं आ सकती। मई और रद्द वाले वरसा की क्या आएंगी, 2 या फिर कितनी जिन्सें आएंगी, 3 जिन्सें आएंगी। आप सबको बात समझ में आ गई या नहीं। क्या मई और रद्द वाले वरसा की क्या आएंगी, 2 या 3 जिन्सें आएंगी। इसकी मिसाल कैसे है, मिसाल मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, बेटी भी है और ना मई और रद्द वाले की या तो एक जिन्स आएगी या फिर एक से ज़्यादा आएंगी। एक आएगी, मैंने आपको पता अभी फ़िलहाल एक की, फिर 2 की। अब फिर दूसरे में क्या है, मई और रद्द वाले की क्या आएंगी, 2 या फिर कितनी जिन्सें आएंगी, 3 जिन्सें आएंगी। नहीं वो तो आ सकती है, लेकिन इनका हुक्म हर एक का अलग अलग है। पहले आप ये समझ जाएं तो फिर हर एक का मैं आपको हुक्म भी समझा दूँ। 3 जिन्सें आ सकती हैं। मई और रद्द वाले वरसा की 2 या 3 जिन्सें आएंगी। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं, समझ में आ रही है सारी। मसलन सिर्फ बेटी और पोती आ गई, या बेटी पोती भी है और साथ ही साथ में क्या है, माँ है। अगर हम माँ को यहाँ से हटा दें तो मई और रद्द वाले की 2 जिन्सों की सूरत बनती है। माँ को भी मिला लें तो फिर क्या है, 3 जिन्सें बनती, 4 नहीं आ सकती। ठीक है, बात समझ में आ गई, आपको भी बात समझ में आ गई। अच्छा अब अगर, अच्छा तीसरी इसकी सूरत क्या है कि मल्ला युरद्दो अलैह के साथ मई युरद्दो अलैह की एक जिन्स होगी। मल्ला युरद्दो अलैह मतलब ज़ौजैन में से कोई एक होगा। ज़ौजैन मतलब सिर्फ ज़ौज है और सिर्फ खाली बेटी है या बेटियां हैं, या ज़ौजा है और सिर्फ फिर क्या है, बेटी है, या ज़ौज आप मुराद ले लें या ज़ौज कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। ज़ौज शोहर है और सिर्फ बेटी है। देखो मल्ला युरद्दो अलैह भी वारिस है और साथ ही साथ में फिर क्या है, मई और रद्दो। ना बात समझ में आ रही है आपको। मल्ला जो रद्दो अलैह के साथ मई और रद्दो अलैह की क्या आएगी, एक जिन्स आएगी। जी जी अलग जिन्स में जी जी मिसाल दी है। जी जी नहीं एक साथ ये आ रही है ना, जी जी आएंगी तभी तो हम उसको मसला रद्द बना रहे हैं। मई और रद्दो अलैह वो रसा की 2 या 3 जिन्सें आएंगी। हर तरह का अलग अलग है। एक जिन्स हो तो उसका अलग हुक्म है, 2 या 3 जिन्सें हों तो उनका अलग हुक्म है। मल्ला युरद्दो अलैह के साथ मई युरद्दो अलैह की एक जिन्स आ जाए तो इनका हुक्म है अलग है। चौथी सूरत क्या है, मल्ला युरद्दो अलैह के साथ मई युरद्दो अलैह की 2 या 3 जिन्सें आएंगी, यानी बीवी भी मौजूद हो और फिर कौन हो, बेटी और पोती माँ मौजूद हो, या फिर शोहर भी मौजूद हो, बेटी और पोती मौजूद। जी एक जिन्स के कई अफराद आ जाएं, भले आ जाएं, उससे कोई फ़र्क, वो एक ही जिन्स में शामिल हो जाएंगे। एक बेटी हो या एक से ज़्यादा, एक सगी बहन हो या एक से ज़्यादा, दादी और नानी 2 हैं लेकिन हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक ही जिन्स के अंदर क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको। अब इनको हल करने का एक तरीका हम पढ़ लेते हैं। अगर मई, अच्छा पहले होगी कैसे, मसला रद्द कैसे होगा, ये भी थोड़ा आप देख लें कि देखें कि ये मसला रद्द बन रहा है। ये आप इसके सामने मिसाल देखें, देखो एक बेटी है, क्या है, अब तरका जो है ना वो 100 है, तरका कितना 100% है। अब बेटी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, कोई भी नहीं है ना, एक ही निस्फ हम इसको दे देंगे। अब निस्फ जो है ना इसको मिला तो कितना मिला, 50%। अब आप बताएं 50% बचा कि नहीं बचा,
वारिस का हिस्सा तरके से कम हुआ कि नहीं हुआ? और है भी मई और रद्दो अलैह की एक जिन्स, और एक जिन्स में से भी एक फ़र्द है, एक जिन्स में से भी क्या है? एक ही फ़र्द। अब एक जिन्स में से एक फ़र्द हो ना, जो भी माल बाकी बचता है वो सारा का सारा उसी को दे देगी। इसी वजह देखो ना, माल लौटा रहे हैं, दोबारा दे रहे हैं, इसी वजह से इसको हम मसला रद्द भी कह रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? और अगर मसलन 2 या 3 जिन्स हैं और एक जिन्स के कई अफराद हैं, मतलब यही मसला यही है, लेकिन क्या है, 5 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। पहले आप 5 बेटियों वाला मसला हल करें, फिर हम उसको देखते हैं। 5 बेटियां हैं जी, 5 बेटी। अब 5 बेटी को कितना हिस्सा मिलता है? 5 बेटी को कितना जी? 16 मिलता है। कितना मिलता है? तो अब हम इनका 16 जो निकालेंगे वो आएगा 66.67। बात समझ में आ गई या नहीं? कितना जवाब आया? 66.67। अब जो परसेंट है, जो तरका है हमारे पास, वो तो 100 है, लेकिन जो उनको हिस्सा मिल रहा है वो तो 16 मिल रहा है, और कोई असबाबी वारिस नहीं है। अब तरका बच रहा है, लिहाजा ये मसला रद्द है। और ये जो वारिस है ये भी मई और रद्द वाले वरसा में से हैं, और मई और रद्द वाले में भी एक जिन्स है, और एक जिन्स के जो है ना वो क्या है, अफराद की जो तादाद है वो ज़्यादा है। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे? इसका तरीका है कुल अदद से आप तकसीम कर दें, बस कुल अदद से आप तकसीम कर दें। आप 5 से दोबारा, अब ये ख़त्म, कुल अदद से आप तकसीम करेंगे ना, जवाब आएगा 20। हर एक बेटी को 20-20 मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? पक्की बात। अगर 10 बेटियां होती तो हम 10 से इसको क्या करते, तकसीम करते। अगर जी वो 20 बेटियां होती तो हम क्या करते, उससे हम उसको क्या करते, 5 पोतियां होती तो यही करते। आप सबको बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना काफ़ी है या आगे चलाएं? आज के लिए इतना काफ़ी है या आगे चलाएं? काफ़ी है आज के लिए इतना। चलो बहरहाल अल्लाह के फजल व करम से आज हमने मसला रद्द की भी तारीफ़ पढ़ी, मसला और को हल करने का तरीका सीखा, परसेंट जो फ़ीस माना सारा दुनिया में निज़ाम चल रहा है वो भी हमने सीखा, बटों के हवाले से भी इजमाली खाका मैंने आपके सामने पेश किया। मसला रद्द की तारीफ़, उसमें वरसा की अक़साम, और जो वरसा आएंगी उसकी जो कंडीशन सूरतें बनेगी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी। कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बकाया जो मसाइल रद्द हैं वो हम सीखेंगे, और अगर वक्त मिला तो फिर मुनासिका के बारे में कल इंशाअल्लाह हम कुछ पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।